आदर्श विद्या मंदिरों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक ज्ञान अर्थशास्त्र में पाठ 2 संसाधन के रूप में लोग, इसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। पूर्व में भी हमने कई उदाहरणों के माध्यम से लोगों का उपयोग संसाधन के रूप में किस प्रकार से होता है, ऐसे शकल का उदाहरण हमने सुना समझा कि शकल ने शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्य शुरू किया। कार्य करने के बाद उसकी प्रगति हुई, कंपनी में उसका पदोन्नति यानी प्रमोशन हुआ, जिस कारण से उसके परिवार की और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। इसी प्रकार से हमने हमारे देश के अलावा जैसे अपन ने देखा कि जापान देश का उदाहरण सुना, वहाँ की सरकार अपने देश के नागरिकों पर सबसे ज़्यादा व्यय शिक्षा और स्वास्थ्य पर करती है, क्योंकि जिस देश के लोगों का स्वास्थ्य और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होती है, वह देश आर्थिक स्थिति से भी प्रगतिशील होता है। इसी संदर्भ में आगे हम आज जनसंख्या की गुणवत्ता यानी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता किन बिंदुओं पर आधारित होती है, उसके बारे में आज जानकारी करेंगे। तो देश की जनसंख्या की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सबसे पहले आवश्यक है साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, व्यक्तियों का स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा विभिन्न आयामों से जो कौशल या प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है, वह जनसंख्या की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यानी देश के लोगों की साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, देश के लोगों का स्वास्थ्य और देश के लोगों के द्वारा जो कौशल प्राप्त किया जाता है, उस पर जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर करती है। तो ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है, हम इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब सबसे पहले जो बात दी गई है जनसंख्या की गुणवत्ता में साक्षरता, तो सबसे पहले तो हमको ये आना चाहिए कि साक्षर किसे कहते हैं या साक्षर कौन है। तो वह व्यक्ति जो किसी भी भाषा को, क्योंकि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, तो वह व्यक्ति जो किसी भी भाषा को बोलना, पढ़ना व लिखना जानता है, किसी भी भाषा को बोलना, पढ़ना व लिखना जानता है, उसे साक्षर कहते हैं। केवल हस्ताक्षर करना, जैसे आज अपन अपने परिवारों में देखते हैं कि आपके दादाजी है, दादी जी है या माता जी है, हम उनको उनके साइन करना, दस्तखत करना सिखा देते हैं। वो साक्षर नहीं है। वो जो लिख रहा है क्या उसको पढ़ना जानता है क्या? जिस पर उसने साइन किए उसको जानकारी है क्या? इसलिए साक्षर उसे कहेंगे जो व्यक्ति किसी भी भाषा को बोलना जानता है, पढ़ना जानता है और पढ़ने के बाद उसको लिख सकता है, वो साक्षर कहलाता है। अब हमारे देश में साक्षरता को बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही है। शिक्षा को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही है।
सरकार का तो यह दायित्व बनता है कि देश के नागरिकों को अच्छी शिक्षा मिले, और देश के नागरिकों का यह दायित्व है, उनका एक कर्तव्य है कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अपना और देश का सहयोग करें। तो अच्छी शिक्षा के लिए लोग अधिक से अधिक साक्षर हो, इसके लिए आप देखते हैं कि सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है। जैसे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यदि बालिका विद्यालय से 2-3 किलोमीटर दूर से आती है तो उनको परिवहन का खर्चा यानी आने जाने का किराया भी सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। इसके अलावा उनको विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक सहायता के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है। छोटे छात्र छात्राओं को या भैया बहनों को जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ते हैं, मिड डे मील यानी दोपहर में उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती है। और प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार अनेक प्रकार के योजनाएं प्रोत्साहित करने के लिए छात्र छात्राओं को प्रदान करती है। जैसे श्रेष्ठ परिणाम देने पर स्कूटी योजना है, लैपटॉप दिए जाते हैं। अभी वर्तमान समय में कोरोना काल चल रहा है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति 2020 इसका 1 वर्ष पूरा हो गया, तो इस पर शिक्षा के लिए पूरे देशवासियों को संबोधित किया था। उसमें जो ऑनलाइन एजुकेशन यानी ऑनलाइन शिक्षा शहरों में चल रही है, उसको गांवों में भी ठीक प्रकार से लागू किया जाए। इस ओर भी शिक्षा विभाग का शिक्षा मंत्री जी, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र जी प्रधान, उनका ध्यान आकर्षित किया है। ऐसे विभिन्न प्रकार की नई नई जो शिक्षा से संबंधित व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए ये सारे आयाम, ये सारे प्रयास सरकार करती है। अब ये सब कुछ करने के बाद सरकार को शिक्षा का व्यवस्था को ठीक करने के लिए जैसे प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय और विश्वविद्यालय, इस प्रकार की व्यवस्था शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा की गई है। साक्षरता पर इतना प्रयास करने के बाद हमारे देश में सर्वाधिक साक्षरता का प्रतिशत केरल प्रांत में है, केरल राज्य में है 94%। अपन देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सबसे ज्यादा कर्मचारी या नर्सिंग स्टाफ केरल प्रांत के लोग मिलते हैं, क्योंकि वहां पर शिक्षा का विशेष महत्व है। और सबसे कम साक्षरता का प्रतिशत बिहार में 62% है। तो जनसंख्या की गुणवत्ता में साक्षरता और स्वास्थ्य विशेष महत्व रखते हैं। इनके द्वारा ही जनसंख्या को गुणवत्ता पूर्ण बनाया जा सकता है। तो आज हम ये जो 4-5 प्रश्न है वो आपको भी समझाएगा, इनको नोटबुक में करेंगे। और इसके अलावा और प्रश्न जो आज बिंदु पढ़ाया गया उसमें से अपनी नोटबुक में बनाएंगे। धन्यवाद।